हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2026 आने वाला है और मैं 2025 में ही गोल सेटिंग की एक पूरी सीरीज बना रहा हूं ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे देखने वाले और आप जो फॉलो करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए आसान हो जाए कि मैं क्या लेकर आ रहा हूं। पिछले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा हो तो नीचे दी हुई लिंक पर आप क्लिक कीजिए और पुराना वीडियो आप जरूर देखिए। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि गोल सेटिंग के लिए एक अपने को आग होनी चाहिए। तो आग के साथ आपको कुछ अंदर से फीलिंग्स होनी चाहिए, कुछ देने की, कुछ काम करने की शक्ति होनी चाहिए ताकि आप आलसी नहीं बने रहे। इसके लिए एक बढ़िया सी एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं। एक बार क्या होता है कि एक साधु महात्मा रहते हैं। वो साधु महात्मा एक गांव में जाते हैं, अपने जो चेले रहते हैं उनके साथ वो गांव में जाते हैं। एक घर के बाहर जाकर वो बोलते हैं भिक्षा देव। उनका रहता है कि जो भिक्षा मिलेगी वही हम दिन भर में जो हमें भिक्षा मिलेगी 5 घर से 3 घर से जो भी हमें भिक्षा मिलेगी उस भिक्षा में से जो भी भिक्षा हमें ठीक लगेगी, 1 रोटी 2 रोटी या कुछ भी मिलता है, हम उसको खाएंगे या उसका उपयोग करेंगे। सब लोग जाते हैं शिष्यों के साथ, साधु महाराज भी जाते हैं। एक घर के बाहर जाते हैं, बाहर जाके दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं तो एक केवल 7 साल का बच्चा बाहर आता है। जब 7 साल का बच्चा आता है बाहर, साधु महाराज उसको बोलते हैं कि कुछ दो बेटा, भूख लगी है, खाना खाना है। बच्चा बोलता है माँ नहीं है, घर पे कोई भी नहीं है, आप जाओ। लेकिन साधु महाराज खड़े रहते हैं। साधु महाराज बोलते हैं कि नहीं बेटा, कुछ भी हो, कुछ भी दो। फिर वो बोलता है कुछ भी नहीं बना घर पे। फिर भी वो अड़े रहते हैं साधु महाराज कि देख के आओ, कुछ बना हो या कल का कुछ रखा हो वो हमें दे दो, हम खाएंगे। फिर बच्चा कुछ भी बोलता है कि नहीं, कुछ भी नहीं रखा है अंदर। तो बोला अच्छा ये देख, तेरे घर के बाहर कोई मिट्टी हो या कुछ भी हो वो दे दे, वो उसको ही लेके हम चले जाएंगे। तो बच्चा बोलता बड़ा अड़ियल साधु है, चलो ठीक है। बाहर मिट्टी पड़ी थी, वो एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर साधु महाराज को दे देता है। साधु महाराज को मिट्टी लेकर आगे बढ़ जाते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं उनके जो साधु के जो चेले, साधु महाराज के जो चेले थे वो बोलते हैं कि महाराज मुझे कुछ समझ में नहीं आया, वो लड़का इतना आपका तिरस्कार कर रहा था, आपको इतना मना कर रहा था कि हमारे घर कुछ भी नहीं है, हमारे घर कुछ भी नहीं, हमारे घर कुछ भी नहीं है, फिर भी आप बिल्कुल अड़े रहे और केवल एक मिट्टी लेकर आ गए। बोले ऐसा क्यों किया आपने? तो साधु महाराज बोलते हैं कि वो छोटा सा बच्चा है, 7 से 8 साल का बच्चा है, उसको आज उसने कुछ दिया है तो उसको देने की आदत होगी, नहीं तो उसको हमेशा ही मना करने की आदत उसके दिमाग में बैठ जाएगी और वो हर चीज का मना करता रहेगा। इसी तरह हमारे साथ भी होता है। जब हमारा 7 या 8 साल का बच्चा रहता है, पिताजी बाहर से आते हैं, बोलते बेटा पानी का गिलास ला दे, तो वो बच्चा बोलता है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। फिर वो पढ़ाई कर रहा है, माँ बोलती है कि रहने दो, इसको मैं ला के दे देती हूँ। आपने पहली बार ही उसके दिमाग में बिठा दिया कि हाँ मना करेंगे तो काम नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है कि वो बच्चे को बोलते हैं कि जाओ नीचे जाके एक पेपर लेके आ जाओ, पेपर वाला आया है उसका पेपर लेके आ जाओ। बच्चा फिर किसी चीज को मना कर देता है कि मैं अभी टीवी देख रहा हूँ, मैं नहीं लेके आऊंगा। पिताजी फिर मान जाते हैं क्योंकि उसको आदत ही नहीं डाली काम करवाने की, उसको कुछ करने की आदत नहीं डाली। वो धीरे 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 बड़ा होता है, बड़ा होके पढ़ाई करने लगता है, पढ़ाई करके पास भी हो जाता है। फिर वो क्या होता है कि जब उसको छोटी सी बातें उसके दिमाग में बैठी रहती है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में बात कर जाती है कि अगर हम मना कर देंगे किसी चीज का तो वो काम हमें नहीं करना पड़ेगा। उसे बोलते हैं कि तू जिम जा, बहुत तेरा वजन बढ़ रहा है, तो बोलता है कि मेरे पैर में लगी हुई। माँ फिर बोल देती है हाँ ठीक है, बच्चे के पैर में लगी हुई। कुछ दिन बाद जब पैर की चोट ठीक होती है, जब ठंड का मौसम आ जाता है, तो पिताजी बोलते जा बेटा जिम चले जा। बोलता पापा ठंड बहुत पड़ रही है, अगर मैं अभी जिम गया तो मुझे बुखार आ जाएगा। तो उनकी माँ बोलती है कि हाँ अगर आप जिम के चक्कर में बच्चे को बुखार में क्यों डलवाओगे, सर्दी खांसी जुकाम हो गया तो पीछे से एक साह मिल जाती है, किसी न किसी का सपोर्ट मिल जाता है। कभी पिता सपोर्ट कर देते हैं, कभी माता सपोर्ट कर देती है और बच्चा इस तरह से मना करने का आदी हो जाता है। जब वो कहीं नौकरी करने जाता है तो नौकरी करता है तो वहां पर भी उसको कोई काम मिलते हैं, वो काम मिलते हैं तो वो भी वहां पे भी आलसीपन शुरू कर देता है। उससे क्या होता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। जितना बड़ा आदमी बनना चाहता है उतना बड़ा आदमी नहीं बन पाता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपके बच्चे का आपको गोल सेट करवाना है, अगर आपके बच्चे को एक बड़ा आदमी बनाना है तो उसे ना करने की आदत खत्म करनी होगी कि वो ना नहीं कर पाए। अगर सुबह उठने में अगर वो आलसी कर रहा है, उसे जबरदस्ती उठाओ और उसको बोलो कि कुछ भी नहीं होगा, एक मैं चल रहा हूँ,
हूँ, आप उसके साथ सपोर्ट बनिए कि मुझे भी तो ठंड लग सकती है, मुझे भी ठंड लगेगी, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ दौड़ने, मैं तुम्हारे साथ करता हूँ जिम करने। जब आप खुद आगे बढ़ के काम करना शुरू करोगे, आप तो सो रहे हो, बच्चे को बोलोगे कि जिम जाओ, बच्चा कभी नहीं जाएगा। पहले अगर आपके बच्चे को या अपने किसी साथी को या अपने किसी दोस्त को, अपने परिवार के किसी व्यक्ति को अगर कोई काम करवाना हो आपको, तो सबसे पहले आप खुद काम कीजिए। एक और छोटी सी कहानी से मैं समाप्त करूंगा। एक बार क्या होता है कि गांधी जी के आश्रम में एक महिला जाती है। महिला बोलती है, मेरे बेटे को मैं आपके पास लेकर आई हूँ, ये गुड़ बहुत खाता है, आप कृपया इसको बोलिए कि गुड़ नहीं खाई। आपके आदर्श को बहुत सुनता है और समझता है। अगर आप बोल देंगे कि ये गुड़ मत खाओ तो ये गुड़ खाना छोड़ देगा। उसने बोला, बहन जी इस बच्चे को 7 दिन बाद लेकर आना, वो 7 दिन बाद जब मेरे पास आएगा तो मैं उसको ऐसी विधि बताऊंगा ये गुड़ छोड़ देगा। 7 दिन का इंतजार करने के बाद धीरे धीरे 7 दिन बीते। 7 दिन का इंतजार करने के बाद माँ अपने बच्चे को वापस लेकर आई और बोलती है कि हाँ गांधी जी आप बताएं कि कैसे गुड़ छोड़ते हैं। गांधी जी ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और प्यार से बोला, बेटा हर चीज ज्यादा मात्रा में करने से हमारे शरीर का नुकसान होता है। अगर आप गुड़ छोड़ दोगे तो आपकी सेहत ठीक रहेगी, लेकिन अगर आप गुड़ खाते रहे तो आपकी धीरे धीरे सेहत बिगड़ेगी। अगर आपको गुड़ ही खाना हो तो एक बार सुबह गुड़ की चाय बनाकर पी लो, उसके बाद दिन भर गुड़ मत खाओ। बच्चे ने बोला कि जी गांधी जी मैं आपकी बात का अनुसरण करूंगा। माँ को बड़ा गुस्सा आ गया। माँ बोली कि गांधी जी आप ये बात इसे 7 दिन पहले भी तो बोल सकते थे, तो ये आज हमारे 7 दिन खराब नहीं होते। गांधी जी ने बोला, बहन जी जो चीज मैं कर रहा हूँ वो इसको कैसे करने को मना कर सकता हूँ। मैं खुद ही गुड़ खाता था 3 से 4 बार दिन भर में, और मैं इसको बोलता कि गुड़ मत खाओ तो कैसे चलता वो काम। तो एक बात ये होती है कि अगर आप सामने वाले से जो काम करवाना चाहते हो पहले वो खुद करो, फिर उसको करोगे तो देखिए वो बात ज्यादा समझेगा। तो अपने बच्चे को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने रिश्तेदार को, अपने भाई बहन को अगर किसी गोल के ऊपर आकर्षित करना है कि वजन कम करना है, वेट कम करना है या इंग्लिश सीखना है, पहले अपने आप को मोटिवेट करो और खुद प्रेरणा बनो उसकी कि मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो बच्चों में ये आदत डालो, अपने में ये आदत डालो, आलसीपन की आदत खत्म करो कि मैं नहीं कर सकता हूँ, आप सब कर सकते हैं। एक बार करने की शुरुआत कीजिए, एक कदम उठाइए। मैं आपके साथ हूँ। आपका गोल पूरा कैसे करना है इसकी जिम्मेदारी मैंने ली है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ, और इन सब वीडियो के बाद मैंने आपको जैसे बताया था पिछले वीडियो में कि मैं एक बहुत बड़े गोल सेटर है, लाइफ कोच है, उसको पूरा पॉडकास्ट शूट करूंगा और 20 तारीख के बाद उसको रिलीज करूंगा। आप अपने गोल आज ही से बनाना शुरू कीजिए। मैं आपको वादा देता हूँ कि आपके गोल सारे पूरे होंगे। बस स्टेप बाय स्टेप हमें गोल पूरे करने की हमें आदत डालनी चाहिए। 20 तारीख के बाद एक मेरी मास्टर क्लास होगी 3 घंटे की, वो पूरी फ्री होगी। वो मास्टर क्लास मैं 3,999 रुपए में लेता हूँ, लेकिन आपके लिए पूरी 3 घंटे की फ्री होगी। इसमें कोई भी कोर्स आखिर में बेचा नहीं जाएगा। ये तो मास्टर क्लास के बाद कोर्स बेचा जाता है, इसमें कोई कोर्स नहीं बेचा जाएगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए कॉम्प्लीमेंट रहेगा कि जो मेरे फॉलोअर है, मेरे सब्सक्राइबर है, वो अपने गोल तक पहुंच पाए। अगर आप में से जो भी व्यक्ति अपने गोल पूरे कर पाए वही मेरे लिए आपकी तरफ से भेंट होगी। तो अगर आपने अभी भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आई बेल को बटन को दबाइए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपके पास आए तो आप उसे मिस न कर पाए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त यार को शेयर कीजिए, और नीचे दी हुई लिंक में आप अभी अपना फॉर्म भरिए और अपनी सीट बुक कीजिए। ये पूरा लाइव प्रोग्राम रहेगा और अपने गोल पूरा करने की ओर आगे बढ़िए। थैंक यू। मैं जीतू शर्मा अब आपसे विदा लेता हूँ।